दोस्तों, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में एक गणित वाला फॉर्मूला क्या बताया। विपक्ष वाले बेइज्जत करने लगे हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, मजाक उड़ाने की सारी हदें पार कर दी है। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बच्चे ऐसी बात करते हैं। लेकिन क्या ये तमाम विपक्षी नेता इस बात को भूल गए हैं कि 75 पार करने के बाद बचपन वाला असर लौटने लगता है। कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़ों का दिमाग एक जैसा होने लगता है। इसलिए पीएम मोदी आजकल विदेशी दौरे पर कभी बच्चों की तरह टॉफी ले जाते हैं, मेलोडी ले जाते हैं, तब भी इन विपक्षी नेताओं को झालमुड़ी लग जाती है, तब भी ट्रोल करते हैं। अब पीएम मोदी ने बच्चों की तरह एक तुकबंदी क्या कर दी, ट्रोलिंग करने वालों ने हद कर दी है। विपक्षी नेता हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। जब गणित वाली तुकबंदी को लेकर विपक्षी नेताओं ने ट्रोल किया तो बीजेपी समर्थकों का जवाब भी सामने आया है। क्या लॉजिक दिया गया है पीएम मोदी को डिफेंड करते हुए, वो भी आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी का बयान आप सुनिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सामने, भारतीय समुदाय के सामने 8 वाली क्या तुकबंदी करते हैं पीएम मोदी, जिसे लेकर भयंकर ट्रोलिंग की जा रही है। और एक बार फिर एक्स्ट्रा 2ab वाला फॉर्मूला जनता को याद आ गया है। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। पीएम मोदी ने क्या कहा 8 नंबर की तुकबंदी को लेकर, जरा सुनिए। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? तो 8 यानी 8 नंबर को लेकर पीएम मोदी जब गणित वाली ऐसी तुकबंदी करते हैं तो विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि क्या पीएम मोदी विदेश यात्रा पर ऐसा ज्ञान देने जाते हैं, और क्या विश्वगुरु को इस तरह की बच्चों वाली तुकबंदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करनी चाहिए, जिसे लेकर भले सामने ठहाके लग रहे हैं, लेकिन क्या मैसेज आता है? विपक्षी नेता किस तरह ट्रोलिंग करते हैं और क्या कहते हैं? पीएम मोदी को ट्रोल करते हुए डॉक्टर रागिनी नायक कहती हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री का कमाल देखिए, मोदी जी ने रामानुजन को भी गणना में पीछे छोड़ दिया। कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 यानी 2 + 6 मिलाकर 8। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को है। 1 और 7 भी मिलाकर 8। दिमाग में ऐसी बकवास आना तो ठीक है, लेकिन विदेशी मंचों पर ऐसी बकवास करने का हौसला आखिरकार कहां से आता है? तो डॉक्टर रागिनी नायक सवाल उठाती हैं, कटाक्ष करती हैं कि क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री का कमाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये सब बातें, ये सब मजाक किए जाते हैं। वहीं अलका लांबा कहती हैं, ऐतिहासिक भाषण विश्व स्तर पर आज तक किसी भारतीय या विदेशी प्रधानमंत्री ने भी इतना क्रांतिकारी भाषण नहीं दिया होगा। रोंगटे खड़े हो गए होंगे अंधभक्तों के, आंखें भावुक होकर भर आई होंगी। हमें फक्र है आप पर, भारत का मान यूं ही बढ़ाते रहें आप। तो अलका लांबा कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि इतना क्रांतिकारी भाषण है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने नहीं दिया होगा। सुप्रिया स्नेत सवाल उठाती हैं कि इस आईक्यू के साथ ये व्यक्ति नेहरू बनना चाहते हैं। तो सुप्रिया स्नेत नेहरू फोबिया की बात करती हैं कि इस आईक्यू के साथ नेहरू से भी महान बताया जाता है बीजेपी समर्थकों के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा महानतम प्रधानमंत्री बताया जाता है, जबकि बच्चों वाली तुकबंदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करते हैं पीएम मोदी। वहीं इथेनॉल का मुद्दा उठाते हुए, E20 फ्यूल का मुद्दा उठाते हुए अनुराग ढांडा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, E20 यानी 2 + 0 = 2, मोदी एंड अमित शाह 1 + 1 = 2, सेम 20 करोड़ गाड़ियां बर्बाद कर रहे दो नालायक। प्रियंका भारती सवाल उठाती हैं, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं 2 + 6 = 1 + 7, मित्र का जन्मदिन, टैक्स के पैसे से ये करने जा रहे हैं। तो प्रियंका भारती इस पर कटाक्ष करती हैं कि 17 तारीख को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन आता है, तो 1 + 7 को 8 = बताकर भारत के साथ रिश्ता जोड़ते हैं।
हालांकि पीएम मोदी ये बताना भूल गए कि उनका जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है, तो वहां पर भी 1+7 सेम टू सेम वाली लाइन बोलना भूल गए कि 1+7 = 8, आपका जन्मदिन 1+7 = 8, मेरा भी जन्मदिन 17 को, आपका भी जन्मदिन 17 को, और दोनों की गणना बैठती 8। तो ये पीएम मोदी बोलना भूल गए। लेकिन जो भी बोला तो प्रियंका भारती सवाल उठाती कि टैक्स के पैसे से क्या ये करने जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के अलावा देश के बुद्धिजीवी असल मुद्दों पर पीएम मोदी को किस तरह घेरते हैं, इसी गणना को आधार बनाकर मोहम्मद जुबैर क्या कहते हैं। चूंकि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग ताजा जो इंडेक्स आया है 2026 का, उसमें 125वें नंबर पर पहुंच गई है। तो मोहम्मद जुबैर क्या गणित का फॉर्मूला बताते हैं। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि ओ माय गॉड नरेंद्र मोदी जी, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इंडिया 125वें नंबर पर पहुंच गया है, और इसका गणित क्या बैठता है पीएम मोदी के फॉर्मूले के आधार पर 1 + 2 + 5 = 8, यानी 1 + 2 + 5 ये भी 8 बैठता है। क्या इत्तेफाक है। इसके बाद अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि अगर मान लीजिए पीएम मोदी जाते इजराइल, तो इजराइल जाते तो क्या बोल सकते थे। बेंजामिन में 8 अक्षर हैं, नेतन्याहू में 9 + 8 17 और 7 + 1 8, तो यहां पर भी 8 का गणित आ जाता है। इसके बाद राफेल गांधी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मान लीजिए पीएम मोदी की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने, जो टेलीप्रॉम्प्टर पर सामने लिखा हुआ आता है, जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, तो भाषण लिखने वाले ने मान लीजिए पीएम मोदी से सलाह ली होगी और ये कहा होगा क्योंकि पीएम मोदी हर देश में जाते हैं तो वहां के साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं वहां भी कोई ना कोई रिश्ता पीएम मोदी निकाल लेते हैं, तो रिश्ता निकालने में पीएम मोदी माहिर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी इस बात का ध्यान रखता होगा। तो राफेल गांधी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने वाले ने पूछा होगा, सर कोई रिश्ता नाता नहीं निकल रहा है आपका इंडोनेशिया से, क्या लिखे स्पीच में। तो पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा होगा, चिंता मत करो, ये कैलकुलेटर दो एक बार मुझे, और कैलकुलेटर दिया होगा। उसके बाद क्या रिश्ता निकाला है, 8 नंबर का रिश्ता निकाल दिया। पीएम मोदी की 8 नंबर वाली तुकबंदी सुनकर पब्लिक ये भी कटाक्ष करती है कि 3 मई को पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसका गणित भी 3 + 5 यानी 8 बैठता है। तो विदेशी दौरों पर ऐसी तुकबंदी करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री को असल मुद्दों पर बोलना चाहिए। मैथ के टीचर अभिनय मैस कहते हैं, विदेशी दौरे की हर तस्वीर, हर स्वागत, हर उपलब्धि पर तुरंत ट्वीट आ जाता है, लेकिन जब लाखों युवा पेपर लीक से टूट रहे हों, उनकी चीखें सुनाई नहीं देती, राम मंदिर की व्यवस्था पर उठे सवालों पर शब्द नहीं निकलते, 700 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, तब प्रधानमंत्री जी की ओर से एक ट्वीट, एक बयान, एक आश्वासन भी सुनने को नहीं मिलता। नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियां साझा करने का नाम नहीं है, मुश्किल समय में जनता के सवालों का जवाब देना और उनकी हिम्मत बढ़ाना भी नेतृत्व होता है। यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। जब पीएम मोदी का ऐसे मजाक बनने लगा 8 वाले फॉर्मूले को लेकर, तो उसके बाद बीजेपी वालों की तरफ से क्या लॉजिक दिया जाता है, क्लिप काट कर वायरल कर दी। पीएम मोदी तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात को आगे बढ़ा रहे थे, और वो क्या बात थी वो भी आपको सुना देते हैं कि 8 नंबर को लेकर पीएम मोदी ने ऐसी तुकबंदी आखिरकार की क्यों। 8 नंबर की तुकबंदी इसलिए की क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह बताया था कि 8 मेरा लकी नंबर है, और क्या बोला था जरा सुनिए। Destiny maybe made me the 8th president of the Republic of Indonesia. As you know, 8 is my lucky number, and actually I keep finding the number 8 all through my career. I had wanted to be the 7th president, but destiny made me the 8th, so it's okay. जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि 8 मेरा लकी नंबर है, तो पीएम मोदी 8 वाली तुकबंदी में जुट गए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या इसे बात को आगे बढ़ाना कहते हैं। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई 8 नंबर अपना लकी नंबर बता दे, तो उसके बाद आप किसी भी चीज में 8 नंबर निकाल दें। अगर सीधा सीधा 8 के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो घुमा फिरा कर निकाल दें। अगर मान लीजिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 6 को अपना लकी नंबर बताते, क्या 6 नंबर वाला रिश्ता जोड़ने के लिए पीएम मोदी फिर 15 अगस्त का उदाहरण देते कि 1 + 5 = 6। इन बातों का आखिरकार क्या तुक बनता है। देश के प्रधानमंत्री को असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीर बातें करना बनता है। बीजेपी वाले आज कहते कि कांग्रेस वाले बेवजह मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हुए उन्हें जवाब दे रहे थे। लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी बातें राहुल गांधी ने की होती तो फिर बीजेपी वाले कितना ट्रोल करते।
सवाल पूछते कि आखिरकार राहुल गांधी कब बड़े होंगे, पप्पू आखिरकार कब बड़ा होगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता। ऐसे में ट्रोलिंग वाली इस राजनीति के दौर में अगर पीएम मोदी बच्चों वाली तुकबंदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाएंगे तो फिर विपक्षी नेता भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की ऐसी गणित वाली तुकबंदी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।